Hello students, I am Dhananjay Singh Dhanraj and topic is transformation. It means to change a kind of sentence into other without changing its sense. Means एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बिना उसके भाव को बदलना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। हम आज टॉपिक पढ़ते हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस का इंटरचेंज अर्थात अंतर परिवर्तन कैसे करते हैं। एग्जाम में अगर पूछता है अफर्मेटिव सेंटेंस और कहता है निगेटिव में चेंज करो, या निगेटिव में कहता है दिया है और कहता है अफर्मेटिव में चेंज करो, तो हम कैसे चेंज करते हैं, यह कहलाता है इंटरचेंज, मतलब एक दूसरे में बदलना। देखते हैं वेरी फर्स्ट रूल कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर यहाँ पे कोई क्वालिटी दिया हो, कोई ऐसा वर्ड दिया है जिसका हम क्या कर सकते हैं, अपोजिट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अपोजिट। अपोजिट अगर लिख सकते हैं तो दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंस में दिए गए वर्ड का, दिए गए क्वालिटी का, दिए गए एडजेक्टिव का, कभी कभी वर्ब भी आता है, हम उसका अपोजिट लिख देते हैं और यहाँ पे हम निगेटिव सेंस दे देते हैं। निगेटिव सेंस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नो, नॉट, नेवर, जैसा यहाँ पे प्रॉपर होगा सेंटेंस के लिए वैसा हम यूज कर देते हैं। देखते हैं जय की जय एन एक्टिव बॉय। एक्टिव का अपोजिट क्या होता है, इनएक्टिव। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं, जय इज नॉट। निगेटिव करना है तो हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इज लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, इसके लिए नॉट यहाँ पे यूज किया जा सकता है निगेटिव के लिए। जय इज नॉट एन इनएक्टिव बॉय। आप क्या लिख रहे हैं कि एक्टिव का अपोजिट लिख दिया गया और यहाँ पे नॉट। नेक्स्ट, हरी लव्स टी। अब यहाँ पे क्या है, लव्स एक ऐसा वर्ब है जिसका हम चाहे तो अपोजिट लिख सकते हैं हैट, और सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए, क्योंकि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने के लिए क्या लिखते हैं, डज नॉट और डू नॉट। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम डज नॉट का यूज करते हैं, डज नॉट। ये नेगेटिव हो गया और लव्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैट टी। अर्थात हरी को चाय बहुत पसंद है, अर्थात हरी चाय से नफरत नहीं करता है, मतलब पसंद करता है। बातें की नेक्स्ट रूल में देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव बनाने के लिए अगर अलोन ओनली आता है सेंटेंस में कहीं भी लिखा है जस्ट लाइक, तो हम इस अलोन ओनली को हटा देते हैं और उसके जगह पे हम नन बट का प्रयोग करते हैं। लेकिन नन बट का प्रयोग हम सेंटेंस के शुरू में करेंगे। अलोन या ओनली शुरू में लिखा हो या बीच में कहीं भी लिखा हो हटाएंगे, लेकिन निगेटिव करते समय नन बट का प्रयोग हम शुरू में कर देते हैं। यह हो जाएगा नन बट, और शेष सेंटेंस को यहाँ पे लिख दिया जाएगा नन बट मोहन गॉट द अवार्ड। इस प्रकार से क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अलोन की जगह पे नन बट, मतलब अलोन या ओनली अगर सेंटेंस में कहीं भी आता है हटाइए और सेंटेंस के शुरू में ही नन बट का प्रयोग करते हुए शेष सेंटेंस को लिख देंगे, आसानी से निगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट रूल है अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए कि एज सुन एज का अगर प्रयोग आता है निगेटिव कहता बनाइए, तो यहाँ पे नो सुनर का प्रयोग कर लेते हैं और इस एज सुन एज के साथ जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसको इंट्रोगेटिव कर लेते हैं, और तीसरा स्टेप यहाँ पे होता है कॉमा की जगह पे यहाँ पे देन का प्रयोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल, एज सुन एज रवि सॉ हिज फादर। जैसे ही रवि अपने फादर को देखा ही बिगेन टू रीड, वह क्या करने लगा, पढ़ने लगा। विदाउट लॉसिंग टाइम, जब नेक्स्ट मोमेंट हैपेंड होता है तो वहां पे एज सुन एज का प्रयोग करना बेटर होता है। वैसे आपको प्रयोग नहीं करना है, इस सेंटेंस ऑलरेडी दिया रहेगा और कहेगा निगेटिव बनाइए, तो हमें करना क्या है, एज सुन एज। यहाँ पे देखिए एज सुन एज की जगह पे हमें नो सुनर का यूज करना होगा, अर्थात ये हो जाएगा नो सुनर। और एज सुन एज के बाद फर्स्ट सेंटेंस है रवि सॉ हिज फादर और सेकेंड है ही बिगेन टू रीड, तो फर्स्ट सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करना होगा। इंट्रोगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट फॉर्म, तो उसके लिए डू। अगर फर्स्ट फॉर्म में यस और यस कंबाइन है तो यहाँ पे डज, और उसका सेकंड फॉर्म में तो डिड होता है, तो सी का सेकंड फॉर्म में यहाँ पे डिड हो जाएगा, डिड। और सिर्फ सेंटेंस को हम लिख देते हैं डिड रवि, और जब भी डू डज डिड हो जाता है तो मेन फॉर्म हो जाता है, इट फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं सी हिज फादर, और कॉमा की जगह पे क्या हो जाएगा दैन, कॉमा की जगह पे दैन, और दूसरे सेंटेंस में यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और इस प्रकार से यह सेंटेंस
आपका निगेटिव तैयार हो जाता है। कभी कभी एग्जाम में निगेटिव आता है, कहता अफर्मेटिव करो, जस्ट उल्टा कर दीजिए, नो सुनर की जगह पे एज सुन है। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसको अफर्मेटिव कर दीजिए, या फिर फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा, और देन की जगह पे कामा का प्रयोग करेंगे, देन की जगह पे कामा हो जाएगा, जस्ट उल्टा करना है। नेक्स्ट, एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस, जैसे ही चोर पुलिस को देखा, ही वो क्या हो गया, छिप गया, मतलब विदाउट लॉसिंग टाइम वो छिपा होगा। तो यहाँ पे एज सुन एज की जगह पे क्या लिखना है, नो सुनर। एज सुन एज की जगह पे लिखिए, क्या लिखेंगे, नो सुनर। अब फर्स्ट सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कर देना है, तो सा यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे हो जाएगा डिड द थीफ, और जब डिड लिख दिए तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, और कामा की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन, और सेकेंड सेंटेंस में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रूल को देखें, फोर्थ रूल को देखते हैं। कॉपी और पेन आप लेकर बैठेंगे, इससे बेटर ये होगा कि जो भी टॉपिक है आप उसको नोट करते जाएंगे, और नोट करके आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। प्रैक्टिस करना, और जब भी आपको लगता है कि इसे रिपीट करना चाहिए, वेरी सिंपल, आप वीडियो को पुनः देखिए, रिपीट हो जाएगा। फोर्थ रूल देखते हैं। रूल 4, जब भी कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ हो और कहता है निगेटिव बनाइए, हम उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री दिया है और कहता है निगेटिव बनाइए, तो हम उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। डिग्री इट मींस पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम दो का इंटरचेंजिंग करते हैं। जस्ट यहाँ पे देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, रवि इज एज वाइज एज हरी। यह जब कहता है निगेटिव बनाइए तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे एज के बीच या सो एज के बीच यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री लिखा रहता है। तो पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस लिखा, इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए हम एज का पॉजिटिव यूज हटा देते हैं और कंपैरेटिव के साथ देन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है वाइज का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, वाइजर, और वाइजर के साथ देन का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिस दो का कंपेरिजन किया जाता है, जब हम डिग्री चेंज करते हैं तो उनको रिप्लेस कर देते हैं, अर्थात रवि की जगह पे हरी और हरी की जगह पे रवि को लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा रवि की जगह पे हरी इज, और निगेटिव बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, नॉट, हरी इज नॉट। एज यह पॉजिटिव डिग्री का स्टाइल हटा देंगे, और यहाँ पे हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा वाइजर, और कंपैरेटिव का स्टाइल क्या होता है, देन। हरी इज नॉट वाइजर देन, और हरी की जगह पे क्या हो जाएगा, रवि। इस प्रकार से हम निगेटिव कर सकते हैं। या नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मोहन इज स्ट्रॉन्गर, मोहन इज स्ट्रॉन्गर देन सोहन। अब इसको हमें निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाने के लिए देखिए स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव क्या होता है, स्ट्रॉन्गर, और यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिव का स्टाइल देन लिखा गया है। तो जब हम देख रहे हैं सेंटेंस कंपैरेटिव में है और कहता है निगेटिव बनाइए, तो हमें इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना होगा। पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए सबसे पहले कंपैरेटिव का स्टाइल देन हटाएंगे, और स्ट्रॉन्गर का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ जिन दोनों का कंपैरिजन मोहन और सोहन का किया गया है, रिप्लेस करेंगे, तो मोहन की जगह पे क्या लिखा जाएगा, सोहन इज, और यहाँ पे निगेटिव के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, और स्ट्रॉन्गर का पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। अब देखिए जब सेंटेंस निगेटिव हो जाता है और मेथड क्या हो जाता है, पॉजिटिव डिग्री का हो जाता है, तो वहां पे हम सो एज का प्रयोग कर देते हैं। और जब अफर्मेटिव रहता है पॉजिटिव डिग्री की स्टाइल, तो एज का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर का पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग, और निगेटिव होने के कारण सो एज, देन तो कंपैरेटिव का स्टाइल हट जाएगा, और सोहन के जगह पे क्या लिखा जाएगा, मोहन लिखा जाएगा। इस प्रकार से इसको टॉपिक को आप बार बार रिपीट करेंगे, श्योरली आपको आएगा। नेक्स्ट रूल यहाँ पे हम 5 देखें। रूल 5 में अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर यहाँ पे क्या होता है, TOO के साथ यहाँ पे एडजेक्टिव दिया रहता है, और +2 के साथ यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन का हम क्या करते हैं, निगेटिव कैसे बनाते हैं। तो निगेटिव बनाने के लिए वेरी सिंपल, TOO की जगह पे सो, और 2 की जगह पे हम लिखते हैं डैड प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन, या क्या है, वुड नॉट, और रेस्ट ऑफ सेंटेंस ऐसे ही आगे लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, he is too weak to run fast। आप देख रहे हैं
बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर, टी डबल ओ के बाद यहाँ पे एडजेक्टिव, वीक एडजेक्टिव है, और टू के बाद यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हमें करना क्या है, टी डबल ओ की जगह पे सो लिख देना होगा, ये हो जाएगा सो, और टू की जगह पे लिखना होगा डैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ सोच लेते हैं ही। सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो कैन, पास्ट में रहेगा तो कुड हो जाएगा। तो टू की जगह पे हो गया डैड प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, और आगे नो चेंज, जो सेंटेंस में वर्ड है वैसे ही लिख देंगे। जिस प्रकार से हम क्या है अफर्मेटिव से निगेटिव भी चेंज करते हैं। एग्जाम में आता है निगेटिव से अफर्मेटिव करिए, निगेटिव से अफर्मेटिव, जस्ट उल्टा प्रोसेस कर देंगे तो आसानी से बन सकता है। इस तरह के सेंटेंस आप एक्सरसाइज में खोजिए, वहां पे दिया होगा, और उसको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट रूल देखते हैं। जब इन पांचों रूल में से अगर कोई भी मैचिंग नहीं करता है तो आपको करना क्या होगा कि कभी कभी यहाँ पे क्या हो जाता है, वर्ब आ जाता है, और इस वर्ब के स्थान पे हमें क्या लिखना, खास करके यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आता है, और यहाँ पे हम डिड नॉट क्या है फेल टू का प्रयोग कर लेते हैं, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को याद रखिए। फर्स्ट फॉर्म आएगा तो डिड का फर्स्ट फॉर्म डू हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में यस या यस है तो डू में यस कंबाइन कर देंगे, डज हो जाएगा, डज नॉट फेल टू। आप देख सकते हैं ही saw the ताज इन आगरा, वह आगरा में ताज को क्या किया, देखा। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो रूल अब तक पढ़े हैं कि क्वालिटी का अपोजिट करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव या कंपैरेटिव को पॉजिटिव डिग्री बनाइए, ऐसा भी नहीं है। एलोन या ओनली का भी प्रयोग नहीं है, एज सुन एज का भी प्रयोग नहीं है। तो इस प्रकार से यह सेंटेंस में क्या सीधे क्रिया का ही सहारा लेंगे वर्ब, और इसको इस प्रकार से बनाएंगे ही सा, सी का सेकेंड फॉर्म है, जिसके जगह पे क्या लिखेंगे, डिड नॉट फेल टू, डिड नॉट फेल टू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसी का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा यानी सी। ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज इन आगरा। अगर ए पे फर्स्ट फॉर्म होता है तो यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे, यस या यस रहेगा तो डज नॉट। ही सॉ द ताज इन आगरा, वो आगरा में ताजमहल को देखा। ही डिड नॉट फेल टू सी, वह देखने से नहीं चुका द ताज, ताज को इन आगरा, आगरा में, वह आगरा में ताज को देखने से नहीं चुका मतलब देखा। इस तरह से आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। ही ईट्स मच इन पार्टी, आप देख रहे हैं ईट्स मच इन पार्टी, इसको नेगेटिव बनाना है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से, यहाँ सेकंड फॉर्म था, यहाँ फर्स्ट फॉर्म, इसमें यस या यस सिंगुलर रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या यस लिखा जाता है। तो इसका नेगेटिव जब करेंगे तो डिड न लिख करके यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में है तो डू, यस है तो यस, और आगे वही रह जाता है फेल टू। और जब यहाँ पे डू डज डिड लिख दिया जाएगा तो इसका मेन फॉर्म प्रयोग करेंगे, अर्थात क्या है फर्स्ट फॉर्म इट, इट मच इन क्या है पार्टी। इस प्रकार से क्या है इट्स मच इन पार्टी, वह पार्टी में अधिक खाता है, वह पार्टी में अधिक खाने से चुकता नहीं मतलब खाता है। सो watch this video again for your repetition, but like this video and subscribe my YouTube channel for getting more other videos of grammar. Thank you.